एंड वेलकम टू द ट्यूशन बाबा। आज हम रोमन नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे रोमन नंबर्स को लिखा जाता है, उसकी क्या तरीका है। तो रोमन न्यूमरल्स, वन ऑफ द अर्ली सिस्टम्स ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इज़ द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल्स। और ये रोमन न्यूमरल्स जो है आपको यूरोप के जो प्लेस है वहाँ पे यूज़ होती थी अर्लियर टाइम से ही। ठीक है, ये सबसे पुरानी जो लिखने की पद्धति है नंबर्स को, उसमें से एक है। आपको अगर रोमन नंबर के बारे में और भी जानकारी दें तो रोमन नंबर जो है वो 7 बेसिक नियम्स पे चलते हैं, 7 बेसिक लॉ। ठीक है, इतना अगर आपने समझ लिया तो रोमन नंबर्स को लिखना बहुत आसान है। ठीक है, अगर मैं आपको इसमें बोलूँ तो मैं अगर कुछ जानकारी आपको दूँ जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लिख लें इसको। ठीक है, कि जैसे रोमन नंबर लिखते कैसे हैं, आपको एक बॉक्स में मैं दिखाता हूँ। कुछ बेसिक्स जो हैं, बहुत दूर दूर की चीज़ें, वो आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें आपको रहेगी रोमन नंबर्स, इसमें रहेगी हिंदू अरेबिक सिस्टम वाले। ठीक है, तो जैसे 1 है तो 1 को लिखेंगे रोमन नंबर में इस तरीके से, एक आई देंगे। फिर आपको 5 है, 5 यानी 5 को लिखेंगे वी। फिर आपको 10 है, 10 को लिखेंगे एक्स। उसके बाद फिर आपको 50 है, 50 को लिखेंगे एल। फिर आपको 100 है, 100 को लिखेंगे सी। फिर आपको 500 है, 500 को लिखेंगे डी। और फिर आपको 1000 है, 1000 को लिखेंगे एम से। ओके, तो ये 7 जो है वो आपको याद रखना है। आई से 1, वी से 5, एक्स फॉर 10, एल फॉर 50, सी फॉर 100, डी फॉर 500, एम फॉर 1000। ओके, उसके बाद ये 7 रूल है इसके लिखने के, वो सातों नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। पहला लॉ ये बोलता है कि रिपीटेशन ऑफ ए सिंबल इन अ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। अगर किसी भी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर ऐड हो रहा है। जैसे कि आई मतलब 1 है तो डबल आई मतलब 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। फिर जैसे x फॉर 10 है तो डबल x फॉर क्या हो जाएगा, 10 + 10, ओके 20। ठीक, उसके बाद जैसे फिर c है तो डबल सी मतलब 200। ठीक है, फिर जैसे ट्रिपल सी मतलब 100 + 100 + 100 यानी 300। ठीक है, अब रिपीटेशन ऑफ ए सिंबल जो है उसमें भी कुछ नियम है, वो आपको पता होना चाहिए। पहला है कि 1 यानी आई, एक्स, सी, एम, ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, कैन बी रिपीट। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये सभी नंबर रिपीट हो सकते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम आपको ध्यान रखना है कि वी, एल एंड डी जो है कांट बी रिपीट, ये रिपीट नहीं हो सकता है। अब देखो, आपने 7 नंबर पढ़ा, उसमें 4 अगर रिपीट हो सकते हैं तो बाकी जो 3 है वो रिपीट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। और तीसरा जो है कि नो सिंबल्स इन अ रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। और कोई भी जो सिंबल है, नो सिंबल कैन रिपीट मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, जैसे आपने देखा कि सी जो है ये 3 बार रिपीट हो रहा है, जैसे एक्स भी जो है वो 3 बार ही रिपीट होगा। ठीक है, जैसे 3 जब लिखते हैं तो ऐसे करके लिखते हैं, ये 3 का साइन है, ये 30 का साइन है, तो 3 बार से ज़्यादा चौथा बार हम नहीं लिखेंगे। जैसे हमें 40 लिखना है तो 40 के लिए हम 4x नहीं लिख देंगे। ओके, ये गलत है। 40 के लिए हम क्या लिखेंगे, एल, यानी एल मतलब 50, और 50 से पहले क्या होगा 10 यानी 40। ओके, सो इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक, ये 3 नियम आपको खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो रूल है उसकी ओर अगर आपको बढ़ें तो उसमें देखें, और आपको मैं अगर कुछ एग्जांपल दिखाऊं तो जो सेकंड लॉ है, देखो जो सेकंड लॉ है आपका, वो सेकंड लॉ में क्या है कि अ स्मॉलर नंबर रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्ज नंबर इज ऑलवेज एडेड टू द लार्ज नंबर। बोल रहा है कि कोई भी स्मॉलर नंबर है, जैसे कि v, और इससे बड़ा नंबर मान लो x है, तो x के बाद जैसे v लिखा गया है ना, तो ये v हमेशा ऐड होगा, यानी x + v होगा। यानी x को क्या बोलते हैं 10 और v को क्या बोलते हैं 5, यानी ये हो जाएगा 15। फिर जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे l, x और मान लो c ऐसे करके हो नंबर, तो c मतलब हो गया 100, l मतलब हो गया 50 और x मतलब हो गया 10, तो इसको हम लिखेंगे 160। ओके,
तो जो भी छोटा सा नंबर होगा वो ऐड होगा बाद में। जैसे मैं लिखूँ वी आई आई आई, तो देखो वी मतलब 5, आई मतलब 1, 1 और 1 यानी 8, इस तरीके से। तो ध्यान रखना दूसरा लॉ क्या है कि अ स्मॉलर नंबरल रिटर्न टू द राइट ऑफ ए लार्ज नंबरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्ज नंबरल। ठीक है, बड़े नंबर में हमेशा ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 3। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 3 क्या बोलता है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि ए स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर। अब सेम चीज़ जो आपने पीछे पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट, जो रूल नंबर 2 था उसका जस्ट अपोजिट, कि जो पीछे लिखा जाएगा छोटा नंबर, जैसे v से पीछे लिखा जाएगा i, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। ये v मतलब 5 है और i मतलब 1 है, और ये माइनस होगा क्योंकि पहले लिखा गया है तो 4 हो गया। अगर बाद में लिखा जाएगा तो जैसे इसी में वी आई होता तो 5 + 1 होता है ना, क्योंकि बाद में लिखा जाता, और ये पहले अगर लिखा जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, और भी एग्जांपल है जैसे एक्स एल, अभी आपको बताया था, इसका मतलब हो गया एल मतलब 15, 50 और -10, देखो तो ये हो गया 40। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, जैसे एक्स और सी तो क्या हो जाएगा 100 - 10 यानी 90, इस तरीके से हम लिखेंगे। ओके, ये है आपका रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 जो है ये भी थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसमें आपको समझना है कुछ चीज़ें कि V जो है, L जो है और D जो है, ठीक है, ये नेवर सब्ट्रैक्टेड, तो बाकी जो बच गए वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होते। दूसरा I जो है, ठीक है, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट तो हो सकते हैं लेकिन सिर्फ 2 चीज़ से, क्या क्या, V एंड 10 ओनली। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब जैसे ये रिपीट नहीं होगा, जैसे डबल एल नहीं होगा, डबल एल मतलब 100 हो गया लेकिन ये नहीं होगा, डबल वी मतलब 10 हो गया, ये नहीं होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। डबल डी मतलब 500 + 500 यानी 1000, और 1000 के लिए अलग से साइन है, इसीलिए ये रिपीट नहीं हो सकता है। ओके, देखो नहीं रिपीट होने का भी एक लॉजिक होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक और बढ़े, तो आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स। जैसे वी से पहले आप लिखते हैं ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 - 1 यानी 4, ये रिपीट मतलब माइनस हो सकता है। एक्स से पहले हम करते हैं इसको ऐसे करके, तो यानी 10 - 1 यानी 9, ये आपका लॉ है। थर्ड लॉ क्या बोलता है आपको, थर्ड लॉ ये बोलता है कि एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली। एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली, 2 ही चीज़ से हो सकती है। जैसे एक्स एल से सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा 50 - 10 यानी 40, और वी से सब्ट्रैक्ट, सी से सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा 100 - 10 यानी 90। ओके, ये हो सकता है आपको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका लास्ट, उसमें क्या है 4 नंबर, कि सी जो है कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। और ऑब्वियस सी बात है कि डी और एम से ही बड़ा है, इसलिए डी से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी इसको हम 400 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 500 - 100 ऐसे करके, डी मतलब 500 और सी मतलब 100। फिर एम से भी हो सकता है, एम मतलब 1000 - 100 इज इक्वल टू 900। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये है रूल नंबर 3। और देखो जो रूल नंबर 4 है ये लास्ट है, कि व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्जर नंबर इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर इमीडिएटली फॉलोड इट। इसका मतलब यह है कि अगर 2 बड़ा नंबर के बीच में कोई छोटा नंबर है, जैसे देखो x और v दोनों बड़ा नंबर है, इस दोनों के बीच में अगर कोई छोटा नंबर है जैसे i, तो ये बाद वाले से माइनस हो जाएगा। ओके, जैसे इसका मतलब है 10 + 5 - 1 यानी 15 - 1 यानी 14, इसको 14 लिखेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि ये 5 में से 1 क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूँ, CXIV, तो C मतलब क्या हो गया 100, ठीक है, फिर x मतलब क्या हो गया 10, फिर देखो बड़ा नंबर ले लेंगे, v मतलब क्या हो गया 5, और छोटा नंबर क्या है माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 बड़े नंबर के बीच में है, तो क्या हो जाएगा 100 + 10 110 + 5 115 - 1 114। ओके, सो इस तरीके से आपका वो हो जाता है। फिर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ, x1x, इसका मतलब क्या हो गया 10 प्लस ये बाद वाला भी लिखेंगे 10, और इसके बाद जो है ये 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 बड़े नंबर के बीच में एक छोटा सा नंबर है, तो ये इसको लिखेंगे हम 19।
इस तरीके से आपका ये रोमन नंबर जो है वो समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है रोमन नंबर में। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं पूरी बुक को और या पूरी चैप्टर को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।